सुल्तान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त तो पंजाब ज़बान ज़द आम है और मार्का पंजाब के हवाले से लोग बार बार बात कर रहे हैं। हो क्या रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे एज पर द अंडरटेकिंग, या उससे पहले आप दोनों यानी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर वोटिंग होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हालात ऐसे बने खड़े हैं कि इस वक्त जो हर बंदे की आंख है वो है पंजाब पे, नो डाउट। इसमें हमारे पास बातें दो चल रही हैं, एक चीफ मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और एक हम लोगों का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इतनी जल्दी फ़िलहाल नहीं है। वो तकरीबन ये जो 9th 10th 11th 12th हम किसी टाइम भी ले लेंगे जनवरी में। बट जो चीफ मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये है, मेरा ख्याल है वो अगले 2-4-5 दिन में ले लेंगे। और उसके बाद आपको भी पता है जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, जो हमारे चेयरमैन का मौक़िफ़ है कि हम असेंबलीज़ डिज़ोल्व करने की तरफ जाएंगे और फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएंगे, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह नए साल का नया तोहफ़ा देंगे आवाम को। हाँ। और वो नया तोहफ़ा इस तरह होगा कि लोग जिसको अपना वोट देना चाहे, देखें ना, हमारे जो लोग हैं, हमारी आवाम है, वो जब एक वोट दे देते हैं तो वो फिर इस 3-4 साल इस उम्मीद पे रहते हैं कि हमारी इंशाल्लाह गवर्नमेंट है, हमारे वोट से बनी हुई गवर्नमेंट है। और ये फिर वो सिर्फ उन लोगों की गवर्नमेंट नहीं होती जिन्होंने वोट दिए हैं, ये तो आपको ओवरऑल डिसीजंस करने पड़ते हैं पंजाब के लेवल पे या पाकिस्तान के लेवल पे। तो अवाम भी ये समझती है कि इस वक्त इमरान खान के अलावा हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको अवाम की इतनी बड़ी सपोर्ट हो और उस सपोर्ट के ज़रिए वो इनकलाब लेके आए। तो ये तभी होगा जब जनरल इलेक्शंस होंगे। सुल्तान खान साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खान साहब के ऊपर लोगों की नज़रें हैं, उनकी तवक्कुआत भी हैं। अब इससे पहले कि मैं मज़ीद टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछूं आपकी असेंबली से रिलेटेड, खान साहब से ये तवक्को भी थी कि उन्होंने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के अलावा वैसे फेडरेशन के अंदर कौमी असेंबली में इस्तीफ़े जमा करा देने थे 28 तारीख को। फिर स्पीकर साहब की राय फरार का वक्त आ गया, फिर वो उस फैसले को उन्होंने मौखर कर दिया, नई हिदायत जारी हो गई। तो ऐसा क्या हुआ है कि वो एक साथ जमा होने थे लोग, फिर जुमेरात को जाना था, फिर वो बात वापस हो गई? क्या हुआ है ऐसा? जी देखें, स्पीकर साहब ने कहा, स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा कि चूँकि 27 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है तो हम सारे लड़काना में होंगे। उसके बाद फ्रांस में पेरिस में कोई कॉन्फ्रेंस है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। और दूसरी बात जमील साहब, दूसरी बात ये है कि आप स्पीकर को बाउंड नहीं कर सकते। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि हम आ गए, हमारे 120 लोग हैं, 130 लोग हैं, 150 हैं, 100 हैं, 5 हैं, 10 हैं, आप हमसे मेहरबानी करें, हमारे रिज़ाइंस एक्सेप्ट करें। और नंबर 2, अगर आपने इंडिविजुअली हर किसी से अलहदा पूछ के करना है तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। बट जो स्पीकर साहब जो हैं हमारे नेशनल असेंबली के, उनका जवाब कोई इतना हौसला अफजा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मैं बेहतर समझूंगा, चाहे इनफरादी तौर पे बुलाऊं, इज्तमाही तौर पे बुलाऊं, और डेट मैं फिक्स करूंगा। और फिर वो स्पीकर हैं, उनकी इस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारी तरफ से ख्वाहिश भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। नहीं सर, मसला ये है ना, कलामी की माजरत आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट हो सकती है, बट ऐलान कर दिया जाता है ना। जैसे 17 को ऐलान किया कि 23 तारीख को दोनों असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, फिर ये ऐलान हुआ कि 28 को सारे जमा होंगे केपी हाउस में और इस्तीफे दे देंगे। चलें, स्पीकर के मामले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट की जा सकती है। देयर मस्ट बी द रूल ऑफ बिजनेस एज वेल। रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो कोई और तो होता होगा, या वही करेंगे? इसको जरा टेक्निकली बता दीजिएगा प्लीज। उनके नहीं, ये करेंगे स्पीकर ही। अच्छा,
ये करेंगे स्पीकर ही, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे वो प्रोविंस हो, स्पीकर ने ही करना है। और स्पीकर की अब मेरी एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारी आखिरी रात थी जिसमें कासिम सूरी साहब हाउस को प्रिजाइड कर रहे थे, उसमें अगर वो पुराना रिकॉर्ड निकालें जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने खड़े होकर कहा था कि वी हेयर बाय रिजाइन फ्रॉम नेशनल असेंबली, और कासिम सूरी साहब ने जी बिकॉज ही वॉज देन डिप्टी स्पीकर, ही वॉज एक्टिंग एज स्पीकर, असद कैसर साहब चेयर पे नहीं थे, कासिम सूरी साहब ने वो रिजाइन उनके एक्सेप्ट कर लिए थे। अब जब ये नए स्पीकर आए राजा परवेज अशरफ साहब, तो इन्होंने कहा कि मैं उनके फैसले से एग्री इसलिए नहीं करता कि अब मैं प्रॉपर स्पीकर हूं। और आपको पता है ये उसी रात ही ये इलेक्शंस हो गए थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और इनके शहबाज शरीफ साहब के, प्राइम मिनिस्टर के। तो उन्होंने अब वो इशू बनाया हुआ है कि नहीं, अब देखें चेयरमैन की ख्वाहिश तो है कि 1 मिनट से पहले हम असेंबलीज डिसॉल्व करें या हमारे रिज़ाइन जो हैं वो एक्सेप्ट करें। और चेयरमैन साहब का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, मैं बोल न्यूज़ पे बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि हम अपनी आवाम के पास जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।